अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। आप सबके सपोर्ट का शुक्रिया। और मेरी जो फ्रेंड्स मेरा रिएक्शन सुनने से पहले ही लाइक कर देती हैं उनका तो स्पेशल थैंक्स। दोस्तों ये दोबारा हर रोज़ कहना कि नवा कट्टा खुल गया, और नवा कट्टा तो होता ही नहीं, कट्टा तो हर बार पुराना है यहाँ पर, और ये कहना कि पुराना कट्टा फिर से नए स्टाइल में खुल गया, आप लोग कहेंगे कि क्या कहती हैं जाज़िब जी। दोस्तों, गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी रियलिटी से खुद पर्दा उठाया जा रहा है। जी हाँ, एक वॉइस अभी चलाई, अब्दुल्ला रहमानी ने क्लिप उठाया सलमा यासीन की वीडियो में से, उससे बात करूँगी। उसके अलावा ग़ुलाम अरबी साहब जो हैं उनकी रियलिटी के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। ग़ुलाम अरबी बड़े बिखरे हुए हैं जी, आजकल कंट्रोल से बाहर। वो क्या कहते हैं, बिगड़ा हुआ सांड जैसे होता है ना, वो ख़ुद को ये समझ रहे हैं कि मैं खुला सांड हूँ और खुली छूट है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर हम इतनी खुली छुट्टी किसी को देते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है दोस्तों। हम तो जैसे ये कहते हैं ना कि हमें गिद्ध बन के इस मुर्दार को नोचना है, तो हमने भी फिर सोचा कि इनके गड़े हुए मुर्दे जब ये उखाड़ कर ला रहे हैं तो रियलिटी इनकी आंखों के सामने लाएं। दोस्तों, ये बंदा यहाँ पर आकर अपने बाप को ही सिर्फ टारगेट नहीं कर रहा, सितारा की माँ को ही सिर्फ टारगेट नहीं कर रहा, सितारा को भी बुरी तरह टारगेट कर रहा है। हालांकि पूरी स्टोरी में एंड टू स्टार्ट, बल्कि स्टार्ट टू एंड कहते हैं, सॉरी, स्टार्ट टू एंड इसी का हाथ है। आप सबको याद होगा, इन दोनों भाइयों की लाइव थी और लाइव के अंदर इसके भाई ने इससे कहा था कि तुम्हारी वजह से जो है वो मेरी बीवी ने पर्दा छोड़ा, और तुमने ही मुझे कॉल करके बताया कि, या तुमने ही मुझे आकर बताया कि भाभी की वीडियो देखो, भाभी ने तो नकाब भी उतार दिया। मतलब पूरे का पूरा फाफे कुटना जी। दोस्तों, वो लगाई भुजाई वाली औरतें नहीं होती, फाफे कुटने टाइप की, कि एक को जाके डायरेक्शन देगी कि तुम लेफ़्ट में जाओ और दूसरे को जाके बताएगी दिखा 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 वो तो लेफ़्ट में जा रही है। पूरी जनानियों वाली हरकत इसकी, क्या कहते हैं, जनानियों वाली जी, पूरी जनानी है ये। यहाँ पर ये साबित करता है कि मैं ही एक इस घर में गैरतमंद हूँ। ना 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 ना, गैरतमंद तुम तब होते जब तुम्हारी भाभी ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत जो कि उसने की है वो करने वाली होती, और तुम उसको कहते कि हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त का जनाजा निकालने का ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी बहन ने मुँह काला किया है तो सीधी तरह कोर्ट में जाओ, वरना यहाँ पर वाईटी के ऊपर हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त ना ख़राब करो, क्योंकि तुम लोग हमारे घरों में हो और हमारे साथ जुड़े हुए हो। नहीं, उस वक्त इसने फाफे कुटनियों वाली हरकतें की, अपने भाभी को ये प्रेशराइज करता रहा, उसको मशवरे देता रहा, भाभी तेरा चैनल वायरल हो जाएगा। ये बातें इसके अपने सगे भाई ने बोली, और आजकल ये बातें ज़बान ज़दे आम है, यानी कि न सिर्फ सपोर्टर्स बल्कि हेटर्स भी इन बातों को याद करवा रहे हैं कि इसके भाई ने पब्लिक में आकर कहा था कि तुमने उससे पर्दा हटवाया, और तुमने ही आकर मुझे बोला कि भाभी बग़ैर पर्दे के आ गई। भाभी ने क्या किया कि भाभी यूट्यूब के ऊपर बग़ैर नकाब के, बग़ैर मास्क के आ गई। तो आगे से पता क्या कहता है कि मैंने तो वीडियो बनाने का कहा था, पर्दा खोलने का तो नहीं कहा था। कितना बड़ा सबूत है दोस्तों ये कि इसने खुद कहा था सलमा को कि तुम वीडियोस बनाओ। हमें क्या पता, कंटेंट भी इसने क्रिएट करके दिया। आप सबको याद हो कि हम सपोर्टर्स उस टाइम ये भी कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत बड़ी जेलसी जो है इस अरबी की भी है, इस आयशा की भी है, और असगर की भी कहीं ना कहीं है। तो सलमा को यूज़ किया जा रहा है। ये अरबी जो है वो अपनी सौतेली माँ से जेलस था। इसके अलावा सितारा जो सऊदीया गई थी, सितारा इसको ज़्यादा जो है फुटेज नहीं दे रही थी अपने व्लॉग्स के अंदर, वहाँ इसको तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि सितारा जो है वो इतनी ज़्यादा फुटेज हर किसी को नहीं दे सकती। छोटा सा उसका व्लॉग होता है, और हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे को तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती। खैर दोस्तों, पर्सनल ग्रजेस थे इन लोगों के जो उन्होंने निकाले थे, तब भी उसका सबूत इन दोनों भाइयों की लाइव में खुद पता चला। यानी कि इसने माना कि मैंने वीडियो बनाने का कहा था, मैंने नकाब उतारने का नहीं कहा था। क्या इसको मालूम नहीं था कि ये जो बेगैरती और बेहयाई की बातें मेरी भाभी पब्लिक करेगी, इससे मेरी भतीजियों की या मेरी बेटी की इज़्ज़त के ऊपर हर्फ नहीं आएगा। अरे भाई, ये तो साबित हो गया कि तुम्हारे ख़ानदान के मर्द आँखें बंद कर लेते हैं ना, उन्हें बहन नजर आती है ना बेटी। अगर तुम्हारी भाभी की और तुम्हारे बहनों की बात एक्सेप्ट कर ली जाए तो ये मानने वाली बात होगी कि तुम्हारे ख़ानदान के मर्दों के आगे माँ, बहन, बेटी, सब बीवी समेत एक ही काम के लिए होती हैं। तुम लोगों का कोई जो है इसके अंदर तफरीक नहीं है। तुम्हारा मज़हब जो है उसकी तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें जो है इंसानियत की, जानवर और हैवान के फ़र्क की समझ नहीं, ये चीज़ समझ आती है तो फिर एक बेटी के बाप तुम भी। बेटी से याद है दोस्तों, ये भी कह रहा है कि मेरी बेटी को मेरी सौतेली माँ यानी सितारा की माँ ने बद्दुआ दी थी, जब तुम उसके सामने उसकी 2 बेटियों के घर जलाओगे।
फाफे कुटने का किरदार अदा करोगे, जल्दी पे तेल डालोगे या आग भी खुद भड़काओगे, हमें क्या पता है आग तुमने ही भड़काई हो। तो दोस्तों अगर ये किसी के सामने उसकी औलाद के घर जलाएगा तो क्या अगला कुछ नहीं करेगा? आंटी के बस में क्या था, बद्दुआ ही थी ना, दे दी। उस अरसे में तुम लोगों ने आंटी के साथ जो किया था वो क्या था? वो तो आज तक यहाँ पब्लिक नहीं हुआ, वो तो आज तक नहीं बताया गया कि ये भाई क्या सलूक करते थे। इन्होंने तो सितारा की माँ के ऊपर असगर ने तशद्दुद किया था। जी दोस्तों, सितारा की माँ के ऊपर तशद्दुद किया था, बाकायदा असगर ने मारा पीटा था जब वो सलमा के साथ हो गया था और उसने आकर पब्लिक में सितारा को गालियाँ देना शुरू कर दी थी, उसके बारे में गलत बकवासियात करना शुरू कर दी थी कि हाँ मैं ऐसा हूँ और मैंने ये किया है। तो उस बात पे सितारा की माँ ने उसको कहा था कि तुमने क्या किया, तुम क्या कह रहे हो और तुम क्यों पब्लिक में जाके ऐसी बातें कर रहे हो, मत मेरी बेटी को बर्बाद करो। उसकी माँ ने शायद उसको भी बद्दुआएं दी, तो इसने उठकर उन ज़ईफ़ आंटी को मारा पीटा था और ये उसी घर में था, ये तमाशे करता रहा। आज इसका दिल करता है कि सितारा की माँ जाए और इनके बाप के भांडे मांजे और उसके कपड़े धोए। नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारा भी बाप है, ठीक है? अगर तुम्हारे पास टूटा फूटा ही घर सही है ना, ये उसी की वजह से तुम्हें मिला हुआ है, समझ आई? तो तुम्हारा बाप है, तुम लोगों का फ़र्ज़ है उसकी खिदमतें करना। और जो नौटंकी तुम बहन भाई ने लगाई हुई वो हर एक को समझ आ रही है, हर जी शऊर को समझ आ रही है। दोस्तों ये बंदा कल कहता है कि मैंने जो थंबनेल लगाया था, पापा ने डैश करने की कोशिश की, तो कहता है कि वो आयशा की दोस्त ने करने की कोशिश की थी और हम हॉस्पिटल गए थे तो बाप की वजह से व्यूज़ अच्छे आ रहे थे तो मैंने कर दिया। वैसे तो सितारा का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसने इनको कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है। आजकल उसने बुढ़े को इनके सर पे थोपा हुआ है तो इनके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? तो तुम्हें चाहिए कि सितारा का शुक्रिया अदा करो। खैर दोस्तों, उस कंटेंट को ये भी अच्छे से कैश कर रहे हैं, अपने अब्बा को खूब कंट्रोवर्सियाँ कर रहे हैं। अब ये आप मुझे ये बात बताइएगा कि ये कहता है कि आयशा की दोस्त जो है उसके लिए हम हॉस्पिटल गए थे, सिर्फ व्यूज़ के लिए किया, तो व्यूज़ के लिए ही किया ना, और तीनों बहन भाइयों ने किया बगैर तो पाप को कैश किया। तुम कौन सा हलाल खाते हो? और क्या कह रहे थे, सितारा का सदका सब खाते हैं। अरे सब खाते हो, तुम भी खाते हो। हम तो सितारा की सपोर्ट में आए थे, तुम तो उसको नोच के खाते हो, ठीक है? हम तो उसको ढांपने आए थे, तुम नंगा करके खाते हो। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम हराम खाते हो, हम हलाल खा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ किसी को नंगा नहीं कर रहे। तुम लोग तो जिस थाली में खाते हो तीनों बहन भाई, उसमें छेद भी करते हो। और औकात बता दी दोस्तों नजमा ने कहा कि इसको एज अ ड्राइवर लेकर गई थी आयशा, तो उसको एज अ ड्राइवर रहना चाहिए था। इसने मेरे बाप की वीडियो क्यों बनाई, ये बात अब्बा जी को पसंद नहीं आई। ये तुम्हारी औकात है, तुमने अपनी बहनों अपने बाप की नज़र में ये औकात बनाई हुई है। वैसे यहाँ नहीं, नजमा को भी एक बात कहूँगी कि जब तुम सितारा के सपोर्टर्स की हेट स्पीच में आती हो तो हदें तमाम कर देती हो, और भाई के लिए सोच समझ के बोला जा रहा था। क्यों भाई, क्यों? डिप्लोमेट वुमन। और कितनी सफाई से यहाँ पर नजमा ने आकर चाचे को झाड़ पिला दी और उसको कहती है कि हम तो तुम्हें अपना बच्चा दे देते, ब्ला ब्ला ब्ला, और मेरे बच्चे ने, मेरा बच्चा हमारे सामने क्यों ऐसी हरकत करेगा, मेरे बाप पर क्यों हाथ उठाएगा। वहीं जो है उसी चीज़ को, ये अब भी देखो पब्लिक में बैठकर यहाँ भाई को गालियाँ दे रही है, लेकिन सेम कंटेंट है दोनों का, ठीक है? दोनों का सेम कंटेंट है। उसी बच्चे को सलमान अपने घर बुलाता है और कैमरे के सामने सीन कट करके उससे बुलवाता है, तो वो कहता है कि मैंने अपने दादा को कभी भी ईंट नहीं मारी। ये किसने कहा कि ईंट मारी? यानी कि सलमान लोगों को ये बताना चाह रहा था कि उमर ने ईंट उठाकर मारी। ओह अच्छा। अभी तक तो हमने सिर्फ ये सुना था, चाचा अनवर ने कहा था कि उमर ने जो है वो इसको हाजी गुलाम यानी अपने नाना को मारा है। ये नहीं पता था कि किस चीज़ से मारा, तो सलमान ने वाज़ह कर दिया कि ईंट उठा के मारी। अच्छा, फिर तकलीफ़ बड़ी होती है इन लोगों को। जैसे आज नजमा कह रही थी कि अपनी फैमिली के ऊपर बात करो, अपनी जो है ना फैमिली के मसले मसाइल लेकर आओ यूट्यूब के ऊपर। क्यों लेकर आओ? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। सब तुम्हारी तरह बेगैरत होते हैं क्या कि ख़ुद को खुद ही नंगा करें चौक में? अगर आप दूसरे को नंगा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली खुद नंगे हो रहे हैं। कह रही थी कि सब हेटर सपोर्टर सितारा का सदका खाते हैं और हम तो रिश्तेदार हैं। हाँ भाई, तुम रिश्तेदार हो, तुम तो गिद्ध हो, उसकी बोटियाँ नोच के खाते हो। अपने गिरबान में भी झांको। पब्लिक के सामने इन लोगों की लड़ाई चल रही है, लेकिन सेम कंटेंट है। बहन भाई जो है वो सुलह मशवरे के साथ कंटेंट बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। दोस्तों आगे पीछे इनके घर हैं, बाप के साथ बाजू में बेटे का घर है, और उसके बावजूद ये लोगों को चूना लगा रहे हैं। और रही बात अंकल की मोहब्बत की, जैसे अपने आज के व्लॉग में भी कह रहा था कि भाई अब उसको बीवी से मोहब्बत है, हम क्या कर सकते हैं, वो बीवी के बगैर नहीं रह रहा। तो सऊदीया में कैसे रहा था? अभी जब दोनों पाकिस्तान आए थे और फिर अंकल पहले सऊदीया चले गए थे और आंटी बाद में गई थी, तब कैसे रह रहा था? तब तो अंकल ने कोई चूंचरा नहीं की। असल में यहाँ पर गांव में फैसिलिटीज़ नहीं है, उसको तुम बेटे बेटियों ने जलील करके रखा हुआ है, तो जाहिर है
کچھ نہ کچھ تو کہے گا. اور ہاں تھمبنیل کیسے لگا رہا, خوب کماؤ بھائی خوب کماؤ, بہتی گنگا میں پورا خاندان ہاتھ دھو, خوب کنٹروورسیاں سٹارٹ کرو, خوب ساری دنیا کو چونا لگاؤ, ساری دنیا کو چے بناؤ, ساری دنیا کو چے بناؤ. ستارہ کا پورا خاندان ایک نمبر کا ہے اور یہ مل کر اس طرح کی کنٹروورسیز کرتے ہیں. یہ پبلک میں بیٹھ کے بھائی کو گالیاں دے رہی ہے اور اصل میں دونوں ایک دوسرے کو مشورہ دے کے کانٹینٹ بنایا کہ یوں عمر کی بات کریں گے. رات میں اس نے عمر کی بات کی اور ساتھ ہی اس نے عمر کی بات کی, سیم ڈے سیم چیز کے اوپر. اس کو صفائیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں, اس نے لوگوں کو بتانا تھا اینٹ سے مارا ہے بھائی, کوئی ایسا ویسا معمولی کام نہیں کیا ہے. اور سلمہ کہہ رہی تھی کہ نجمہ کہہ رہی تھی کہ باپ کو پانی کی بوتل دیتے ہو اور وہ دکھاتے ہو, اور پتہ نہیں ماچس دیتے ہو تو وہ دکھاتے ہو, کہ نہیں صرف دیتے ہو تو وہ دکھاتے ہو. تو کچھ اچھی چیز دکھاؤ, کھانا دے رہے ہو وہ دکھاؤ, اچھی چیزیں کیوں نہیں دکھاتے؟ صاف لفظوں میں کہو نا کہ باپ کی تو کوئی خدمت کرتے نہیں تو صرف اور پانی کی بوتل کیوں دکھاتے ہو؟ کھانا کبھی پوچھا؟ کبھی باپ کے لیے کھانا پوچھا؟ کبھی اس کے گھر میں گئے جھاڑو پھیرا, اس کے پانی کا برتن دھو کے رکھا؟ نہیں. ایک بڈھے کے لیے یہ لوگ ایک بوتل ٹھنڈی پانی بھیجتے ہیں دوستو. یہ نہیں سوچتے کہ اتنی گرمی ہے, اتنا گرم اس کا گھر, ہم جائیں اس کا پانی کا کولر دھو لیں, اس میں فریش پانی ڈالیں, اس میں برف ڈالیں, اس پہ دھلا ہوا گلاس رکھیں, دن میں کم سے کم 2 سے 3 بار گلاس کو چینج کریں, دھو کر رکھیں. نو, اپنی عیاشیاں یاد ہے, ہم سعودیہ میں ہوتے تھے, ابا یوں کرتا تھا, ابا وہ کرتا تھا, اور ابا کو اور احساس دلا رہے ہو کہ تو نے ہمارے ساتھ کتنی نیکیاں کی اور ہم تیرے سر میں کیسے خاک ڈال رہے ہیں. خیر دوستو, لائک کیجیے گا, نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان سے مردوں عورتوں سے رکھے ہمیں, ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنا دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.